हुआ वो आपने देखा सुना, आपको क्या लग रहा है कि जो सवाल पूछे जाने थे, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, हाँ, जो सवाल पूछे जाने थे अब वो पूछ लिए गए हैं, क्योंकि पीछे कई बार हमारी आपकी बात हुई और वहाँ उस वक्त ये कहा गया, विराग गुप्ता भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि असली सवाल तो किसी ने पूछा ही नहीं है अभी तक। वहां तो जो सवाल उठे हैं कि साहब क्या शॉर्ट सेलिंग पे रोक लगा दी जाए, 500 करोड़ से ऊपर के जो लोन हैं उनकी जांच ठीक से की जाए, हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा किया जाए, इस तरह की मांग चल रही थी। अब जो मांग आई है, जो वरुण ठाकुर जिस पिटीशन को लेके गए जय ठाकुर की तरफ से, उसमें है कि आप इस मसले की, इस रिपोर्ट में लगे हुए आरोपों की जांच करें, साथ में आप एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका की जांच करें। आपको लगता है सही सवाल है या इसके आगे भी कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए और इन सवालों के जवाब जांच से मिल जाएंगे? सर, जांच कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये दोनों चीज बहुत कुछ डिसाइड करेगा। यदि टर्म ऑफ रेफरेंस संकुचित रहा, उसके दायरे को छोटा किया गया, तो कितने भी ईमानदार मेंबर्स क्यों ना हो, वो एक निष्पक्षता के साथ जांच कर नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज की जरूरत है। एक तो निष्पक्ष जांच करने वाले लोगों की जरूरत है, न्यूट्रल लोगों की, और दूसरी तरफ ही जो टर्म ऑफ रेफरेंस है जो जांच के लिए, वो दायरा बड़ा होना चाहिए, तभी इसके अंदर में कुछ आ पाएगा। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि अभी अभी फोर्ब्स ने एक स्टोरी ब्रेक किया है सर, जो बहुत बड़ी स्टोरी है। इन्होंने स्टोरी ये ब्रेक किया है कि प्राइवेट विनोद अदानी कंट्रोल्ड सिंगापुरियन एंटिटी pledged Adani promoter stakes worth 250 million to a Russian banks for loan, and they had not given any exposure, any disclosure to the exchanges. ये बहुत बड़ा एक अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। तो ये आप अपने आप में समझिए कि कितना बड़ा ये दंड जो है अपनी तरफ ये आकर्षित कर रहे हैं। यदि ये ले रहे हैं कुछ और एक्सचेंजेस को नहीं इन्होंने इन्फॉर्म किया, और इस पे नेट एंडरसन जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है, जो उनका ट्विटर हैंडल है क्लैरिटी टोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अदानी प्रमोटर प्लेजेस। तो ये तो, और देखिए जांच कब होगी, क्या होगी, कब बाबा मरेंगे, कब बैल बटेंगे, वो वाला हिसाब किताब जो है वो इंडिया में होता रहेगा। बट फॉरेन एंटिटीज जो हैं, फोर्ब्स हो गया, हिंडनबर्ग हो गया, ये तो एक पे एक जो है, परत दर परत जो है, ये तो खोले जा रहे हैं। अभी ये फोर्ब्स की अभी स्टोरी ये आउट हुई है, और इन्होंने अभी ये रिवोल्यूशन किया है। तो ये दो कंपनीज इनकी मिली हैं, जो कि जिसके बारे में एक्सचेंजेस को कुछ भी नहीं बताया गया था, और इन कंपनीज ने ऐसा बताया, फोर्ब्स की स्टोरी बोल रही है कि इन्होंने अदानी ग्रुप के लिए शेयर्स प्लेज करके पैसे उठा के लोन दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंडनबर्ग के जो क्लेम्स हैं उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने अपने सफाई में ये कहा था कि हमारा विनोद अदानी से कुछ लेना देना नहीं है। तो यदि ये फोर्ब्स की स्टोरी सही है, राजीव जी, हम लोग इस मामले में लेमैन है, मैं तो लेमैन हूँ, थोड़ा जरा सरल हिंदी में तो बताइए ना, ये है हुआ क्या, ये कौन सी बड़ी स्टोरी आ गई? ये लग रहा है कि बड़ी स्टोरी है, जरा फिर से बता दीजिए 2 लाइन 3 लाइन में। अच्छा, देखिए क्या है, हिंडनबर्ग में सर आरोप लगा था कि इन्होंने इन जो गौतम अदानी हैं, इनके जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, जो दुबई मतलब जो गल्फ में रहते हैं, उन्होंने काफी सारी कंपनीज रजिस्टर की हुई है मॉरिशस में, और उसके थ्रू ये पैसा जो है अपना ही पैसा घुमा के लाते हैं और शेयर्स खरीदते हैं और स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक और स्टोरी अभी फोर्ब्स ने ब्रेक किया है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर में जो शेल कंपनीज के नाम नहीं थे उनको लेके आए हैं, और कहा है कि ये और भी कंपनियां हैं, सिर्फ हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट में कहा वही कंपनी नहीं है, और 2 कंपनीज के नाम उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अभी उजागर किया है, जिसने रशियन बैंक से लोन लिया है $250 मिलियन के आसपास में, यानी कि 800, 800, 1600, यानी करीबन 2000 से 2500 करोड़ के बीच में लोन लिया है और अदानी ग्रुप को दिया है। ऐसा मतलब वो स्टोरी जो वो पेड स्टोरी है, तो इसलिए मैं पूरी पढ़ नहीं पा रहा हूं, बट वो स्टोरी के अंदर में ये बेसिकली कहा गया है कि जो हिंडनबर्ग ने रिवील किया था उससे ज्यादा और कंपनीज हैं विनोद अदानी की, और ये जो इन्होंने अदानी ग्रुप ने ये जो सफाई दी है कि हमारा विनोद अदानी से कोई लेना देना नहीं है, इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, वो अपने आप में गलत साबित होता है।
तो ये अब देखिए जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजों की जांच होगी, बट इंडिया में तो अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है। और देखिए फॉरेन एंटिटीज जो हैं वो एक एक करके जो है, फोर्ब्स पब्लिकेशन ने ये एक बड़ी न्यूज अभी ब्रेक किया है, तो कल इसका भी असर आपको दिखेगा शेयर प्राइसेस पे, क्योंकि एक्सचेंजेस को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये आज का बड़ा डेवलपमेंट जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जांच कितनी निष्पक्षता के साथ होगी और कैसी होगी, सर देखिए अब वो तो समय बताएगा, क्योंकि अब कार्यपालिका ने सीधे सीधे अपने दायित्वों के निर्वहन से हाथ धो लिया है। वो पीछे हट गए, इसलिए न्यायपालिका को सामने आना पड़ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए था वो मजबूरी में वो काम न्यायपालिका के पास जा रहा है। भाई क्यों लोगों ने कोर्ट के पास जाना चाहिए? कोर्ट अपॉइंटेड क्यों होना चाहिए? ये तो आपका काम है, आपकी सारी रेगुलेटरी एजेंसीज है। यदि आप विफल होते तब कोर्ट के पास में लोग जाते, यदि शुरू में कोर्ट के पास जा रहे हैं यानी कि आपकी सारी रेगुलेटरी एजेंसीज फेल हो गई हैं और लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए कोर्ट के पास चले गए हैं। तो ये तो बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक और हास्यास्पद बात है कि जो अपने आप को सशक्त गवर्नमेंट बोलते हैं वो लोग जांच नहीं करा पा रहे हैं। तो जांच अगर यदि आप नहीं करा, और किस तरीके की पीआईएल फाइल हो रही है आज वरुण ठाकुर जी ने बताया, मैंने तो पिटीशन पढ़ा नहीं था, बट ये जो पिटीशन सुना जो इन्होंने बताया, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच फिक्सिंग का गेम चल रहा था। यदि कोई तीसरा पिटीशन नहीं आता तो हिंडनबर्ग के आप ऊपर क्या जांच बैठा रहे हो? हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है, व्हाई यू आर किलिंग द मैसेंजर, व्हाई डोंट यू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर कि भैया क्या हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में कितना तथ्य, कितना दम है? वो तो बात ही नहीं आ रही थी जो वरुण ठाकुर जी ने जो बताया पीआईएल के अंदर में। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये अगर 3-6 महीने के अंदर में जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो इसका कोई मतलब है, और यदि नहीं आई तो ये लंबी खिंचती चली जाएगी। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जांचें हुई हैं, चली रही हैं, अब कब होंगी, क्या रिपोर्ट आएगा, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है और उनका इम्पैक्ट भी जो है अब कुछ रहा नहीं है। तो ये नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियसली, कितना फास्ट, क्या टर्म ऑफ प्रेफरेंस देता है, किस तरीके के लोगों को चुनता है, सब कुछ, क्योंकि कार्यपालिका काम ही नहीं कर रही है। कार्यपालिका काम करती तो बहुत सारे काम आसान हो जाते।